कल बहुत ही पावन उत्सव था। कल नहीं, परसों गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव था। तो यहाँ पे वैसे अपन उसको होली के रूप में भी मनाते हैं। होली का दहन उस दिन करते हैं। और हमारे यहाँ हम गौर पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का उस दिन आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुए थे वो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज गौरांगा कहे गौरांगा, लहे गौरांगेरा नामे। भज गौरांगा कहे गौरांगा, लहे गौरांगेरा नाम रे। गौरांगा पूजिया है से ही हमारा प्राण रे, से ही हमारा प्राण रे। हमारे यहाँ कुछ वरिष्ठ भक्त भी हैं। आपको दिख रहा होगा हमारी ये छोटी सी बिटिया इधर में, वो प्रॉपर नहीं दिख रही, तो वो भी करताल बजा रही है साथ में। तो हम कीर्तन को यहीं विराम देंगे। देखो, सबको अपना दर्शन दे दो। हाँ, करताल के साथ में, एक करताल के साथ में। तो अभी चलिए, आप अंदर कीर्तन करिए, हम इधर कथा चालू करते हैं, ठीक है। तो हम छोटी सी प्रार्थना के साथ कथा स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितामश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस डिस्कशन में। पिछले सप्ताह हमने 4.8 नंबर जो श्लोक है, 4.8 का हमने डिस्कस किया था।
और वहां पे फिर डिस्कशन आने वाला था कैसे पूरा विश्व ब्रह्मांड बना है। तो हमने उसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग था, और वो आज की डेट में उतना रिलेवेंट भी आप लोगों को नहीं लग पाएगा, तो उसको हम भविष्य में कभी देखेंगे। अभी हम अगले श्लोक पे चलेंगे, 4.9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस, माय मतलब यहाँ कौन है, माय कृष्ण है। कृष्ण ये श्लोक कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा कर्म दिव्य है, मैं जो कार्य करता हूं वो दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है। अब ये शब्द जो जन्म है, तो वैसे भगवान को कहा जाता है अजन्म। भगवान को क्या बोला जाता है, भगवान है अजन्म, भगवान का जन्म नहीं हुआ है। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। तो जो भगवान का जन्म है वो बहुत ही दिव्य है, क्योंकि भगवान को शास्त्र बोलते हैं कि भगवान अजन्म है, और यहाँ पे दूसरा शास्त्र जो भगवत गीता है वो कह रहा है कि भगवान का जन्म हुआ है। तो अब ये जन्म कैसे हुआ है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक जब मेल और फीमेल दोनों साथ में आते हैं, दोनों के बीच में इंटरकोर्स होता है, मेल के थ्रू सीमन जाता है गर्भ के अंदर स्त्री के, और उससे फिर 9 महीने में वो बच्चा बनता है, और 9 महीने बाद एक पर्टिकुलर टाइम जब डिलीवरी का टाइम होता है तो बच्चा डिलीवर होता है। भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है। भगवान के केस में क्या होता है, भगवान पहले आते हैं हृदय में, और हृदय से फिर भगवान होते हैं प्रकट। ठीक है, मतलब भगवान हृदय में आए, और हृदय में आके डायरेक्ट फिर प्रकट हो जाते हैं भगवान, वो पूरे 9 महीने के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से नहीं जाते। इसका वर्णन हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि जो बलराम जी थे, वो सप्तम गर्भ के रूप में आते हैं। पहले आप अगर वो लीला पढ़ेंगे तो देवकी माता के पहले 6 पुत्र होते हैं, जिनको कंस जो होता है, उनका भाई होता है कंस, वो उन 6 पुत्रों को मार देता है। अब 6 के बाद में जब 7वां पुत्र होना होता है, तो दैट इज बलराम जी। तो बलराम जी वहां पे आते हैं, और बलराम जी पूरे गर्भ को, पूरे एरिया को क्लीन करते हैं, उसको पूरा शुद्धिकरण करते हैं कि अब भगवान यहाँ प्रकट होंगे। और बलराम जी वहां से स्थानांतरित हो जाते हैं रोहिणी के गर्भ में, और वहां से फिर रोहिणी के पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि मिसकैरेज हो गया होगा, शायद गर्भपात हो गया होगा। और उसके पश्चात फिर भगवान प्रकट होते हैं जन्माष्टमी के दिन, जो हम देखते हैं भगवान प्रकट होते हैं, वो कैसे प्रकट हो रहे हैं। पहले वो आते हैं वसुदेव के माइंड में, वासुदेव के माइंड से जाएंगे वासुदेव के हृदय में, वासुदेव के हृदय से वो जंप करके जाते हैं देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से वो डायरेक्ट बाहर प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो वहां वर्णन है कि भगवान एक बालक के रूप में प्रकट नहीं होते, भगवान 4 भुजा धारण करके प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म के साथ में भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान ने वैजंती माला पहनी होती है, और भगवान ने प्रॉपर ड्रेस पहनी होती है। उसका वर्णन आता है कि भगवान ने पीले रंग का ड्रेस पहना रहता है, धोती पहनी रहती है, ऊपर अंग वस्त्र रहता है, वैजंती माला रहती है, सर के ऊपर मुकुट रहता है, शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथ होते हैं भगवान के, और ऐसे भगवान वहां प्रकट होते हैं। अब आज की डेट में हम ऐसा नहीं देखते कि कोई बच्चा प्रकट हो रहा है ड्रेस के साथ प्रकट हो रहा है, वैजंती माला है, और शंख चक्र गदा पद्म है, इस तरह की चीजें हम नहीं देखते। इसलिए वो नॉर्मल डिलीवरी होता है, जहां बच्चा पैदा होते ही रोता है, जीवन भर रोता है, और मृत्यु के समय भी रोता है। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के चेहरे पे मुस्कान थी। भगवान का वर्णन आता है कि कैसे भगवान जब मुस्कुरा रहे थे, तो उस मुस्कुराहट का वर्णन भी भागवतम में है, कि भगवान के जो होठ हैं वो बिम्बा फ्रूट की तरह हैं, थोड़े से पिंकिश टाइप में है, पिंकिश रेडिश का मिक्सचर। और भगवान ऐसे स्माइल दे रहे थे, तो उनके जो दांत हैं वो मतलब पैदा हुए हैं, और दांत हैं उनके अभी, ठीक है, सारे दांत हैं उनके। उनके जो दांत हैं, वो दांत एकदम छोटे 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 दांत मोती के समान बताए गए हैं। और फिर बताया जा रहा है कि उनके होठ से
दांत इतने ज्यादा सफेद हैं कि दांतों की जो चमक है उस पे जब वो होठ पड़ रहे हैं तो वो दांतों के अंदर थोड़ा सा पिंकिश कलर महसूस हो रहा है, जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना। तो होठ का जो पिंकिश होठ थे वो हल्के हल्के वहां से रिफ्लेक्ट हो रहे थे। इतना ज्यादा डिटेल वर्णन है। कुंती महारानी तो प्रार्थना अर्पण करती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्य पंकजांग्रये। पंकज के समान, पंकज मतलब कमल का पुष्प, कमल के पुष्प के समान भगवान के हर एक अंग है। मार्कंडे ऋषि वर्णन करते हैं, करार विंदेन पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। वट के पत्र पे जो कमल रूपी अपने हाथ से, कमल रूपी अपने पांव के अंगूठे को कमल रूपी मुख में धारण कर रहे हैं, ऐसे बाल मुकुंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान का हर जगह वर्णन आ रहा है कमल के रूप में। और जो अब ये जन्म है तो ये कैसे डिफरेंट हो गया, क्योंकि वो पूरे चार भुजा के साथ आ रहे हैं, पूरे ड्रेस पहने हुए, वैजंती माला है, मुकुट है, माथे पे तिलक धारण है, और उसके साथ में ही उनके दांत है पूरे के पूरे, है ना। वो देख के समझ में आता है कि ही इज नॉट सेम पर्सनैलिटी लाइक अस, ये हमारे समान ही सेम नहीं है, कुछ तो अलग है। और उसके बाद में भगवान वहां प्रवचन देते हैं वसुदेव को और देवकी माता को। उनको लगभग आधा पौन घंटा बताते हैं कि कैसे तुमने पहले पहले इतनी बार तपस्याएं करी और मैं इस रूप में तुम्हारे ही घर में प्रकट हुआ हूं, और अब मैं वही यहाँ पे भी प्रकट हुआ हूं अपनी लीलाएं करने के लिए। फिर भगवान उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब मेरे साथ करना क्या है। तो कहते हैं कि तुम मुझे, वसुदेव को बोलते हैं कि वसुदेव, आप मुझे अपने माथे पे धारण करिए एक टोकरी में, और मुझे लेके जाइए और नंद बाबा के नंद गांव में मेरे को आप छोड़ के आइए। अब हम लोगों के सामने अगर ऐसे बच्चा प्रकट होके हो तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं छोड़ तो आऊंगा, पर कैसे छोड़ के आऊं, इतने सारे सैनिक हैं, पूरे दरवाजे तो बंद हैं। नहीं, कोई प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने कहा ठीक है, प्रभु ने जब आज्ञा दी है तो मैं सब करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज फेथ। फेथ एक बहुत ही सिंपल वर्ड होता है, श्रद्धा, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। कैसे भगवान को पाने के लिए 9 स्टेजेस दी गई है, जिसका स्टार्टिंग फेज होता है श्रद्धा। अश्रद्धा न पुरुष धर्मस्य परंतप। भगवत गीता 9th चैप्टर का 3rd वर्स है ये। उसमें बताया गया कि अश्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं है तो वो फालतू है, सब कुछ बर्बाद है उसका। और अगर श्रद्धा है तो उसको सब कुछ मिल गया है। तो भगवान की लीलाएं सुनने के लिए भी श्रद्धा जरूरी है। नहीं तो अगर हम इसको अपने उस साइंटिफिकली दिमाग से सुनेंगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हृदय से कैसे भगवान प्रकट हो सकते हैं। जैसे पिछली बार मैंने आप लोगों को एक लीला बताई थी, कैसे हाथी को भगवान सुई की नोक से पार कर रहे थे। तो वो उसके समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, फेथ चाहिए। अगर फेथ नहीं है, then we cannot understand the philosophy, we cannot understand the लीलाज। तो भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है। वो तो हमने पिछली बार बहुत डिस्कस किया था, कर्म कैसे दिव्य है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मैंने बताया, जैसे बचपन में कैसे प्रकट हुए, दिव्य प्रकट हुए। उसके बाद में आप देखते हैं उन्होंने यशोदा मैया को जो मुख वाली लीला, जिसके अंदर उन्होंने मुख खोल के दिखाया, और उस मुख खोलने के अंदर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। भगवत गीता बोलते समय उन्होंने विश्व रूप दिखाया। रासलीला के दौरान लाखों गोपियों के साथ में भगवान लाखों रूप ले लिए और उन सब के साथ नृत्य कर रहे थे। तो उससे हम समझ सकते हैं कि कर्म भी दिव्य हैं। तो जन्म तो दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। और अब क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के अंदर भगवान, एवं यो वेति तत्वतः, कि तुम मुझे मेरे तत्व के द्वारा समझो। तत्व के द्वारा समझो का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्योंकि कई बार हम लोग भगवान की एक्टिविटीज को देख के उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, पर भगवान ये कह रहे हैं मेरी एक्टिविटीज को इमिटेट मत करो, मेरे द्वारा दिया हुआ नॉलेज को अपने जीवन में धारण करो। जैसे भगवत का नॉलेज मैंने दिया उसको धारण करो। ये मत बोलो कि हाँ मैंने रासलीला करी तो तुम्हें भी बहुत सारी लड़कियां चाहिए। नहीं, तुम मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान को धारण करो और उसको पालन करो। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। और अगर तुम सिर्फ इतना करोगे तो मैं वचन दे रहा हूं, मैं क्या वचन दे रहा हूं,
त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, देह, इस शरीर को जब तुम त्यागोगे, the day we will leave this body, who will leave? That soul will leave. The body is always remains the same. आती है, बनती है, नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी बॉडी मिल जाती है, बट सोल जो है वो चेंज कर रही है इस बॉडी को. सोल रिमेन्स ऑलवेज इटर्नल एग्जिस्टिंग, दिस बॉडी इज टेम्पररी. ये हमेशा धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, अपॉन लिविंग दिस बॉडी पुनर्जन्म नैति. पुनर्जन्म क्या होगा? नैति, तुम्हें दोबारा जन्म नहीं मिलेगा. तुम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे. नाउ सिंपल क्वेश्चन विच वी आस्क इन जनरल टू पीपल कि भैया तुम में से कौन जन्म दोबारा लेना चाहता है? तो मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मुझे दोबारा जन्म लेना है. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वापस वही नर्सरी एलकेजी यूकेजी से पढ़ाई करना है, फिर इतनी पढ़ाई करने के बाद में इतनी बीमारियां होती है. उससे पहले गर्भावस्था के अंदर कीड़े पूरे काटते रहते हैं शरीर को, इतना कष्ट झेल के क्यों? कोई बहुत ही इग्नोरेंस में होगा, वो कहेगा हाँ मुझे पूरा दोबारा जन्म चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी इग्नोरेंस में हूँ, मुझे मालूम नहीं इस जन्म की महानता, अगले जन्म में भी मैं इग्नोरेंस में रहूंगा. बट जो मैच्योर इंसान है वो कहता है मुझे दोबारा जन्म नहीं चाहिए. और भगवान उसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक क्या दे रहे हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म कर्म को समझने की कोशिश करे, मेरी लीलाओं को जानने की कोशिश करे, मेरे कर्म को समझने की कोशिश करे, वो पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे उसी को एक्सप्लेन करा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. 4.10 पे आते हैं. वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भग भगवमागतः. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है क्या? Many person in the past became purified by the knowledge of me. जैसे आप अगर जैसे अभी आप लोग डॉक्टर लोग हैं, तो आप लोग अभी नीट पीजी की तैयारी करेंगे, है ना? तो नीट पीजी की तैयारी, अगर मैं सपोज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का इंसान हूँ, मैं बीटेक करा हुआ हूँ, एमएस करा हुआ इंसान हूँ, अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैं आप लोगों को नीट पीजी की तैयारी कराऊंगा, आप में से कोई भी मेरे पास नहीं आएगा तैयारी करने. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग कहोगे भैया तुम्हारा पुराना रिजल्ट दिखाओ, तुमने कितने लोगों को नीट पीजी क्रैक करवाया है. इसलिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? मैनी पर्सन इन द पास्ट बिकेम प्यूरिफाइड. कई लोग पास्ट में प्यूरिफाई हुए हैं. ये मेरा रिजल्ट है भैया, ये मेरा ब्रोशर पढ़ लो, जो लोग भक्ति करें इतने सारे लोग प्यूरिफाई हुए हैं. और अगर तुम आओगे तो तुम भी प्यूरिफाई हो जाओगे, तो हम जरूर जाएंगे. अगर कोई कहता है कि हाँ नीट पीजी का पहला रैंक मेरा है, दूसरा मेरा है, तीसरा मेरा है, शुरू के 10 रैंक मेरी ही कोचिंग से आए, तो हम भागते भागते उस कोचिंग में चले जाएंगे. पर अगर कोई भी बंदा नया कुछ खोल रहा है तो हम वहां पे नहीं जाएंगे. इन एंशियंट टाइम ऑल्सो इन प्रीवियस कल्पास when I appeared, people attained me by knowing the nature of my birth and activities. भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? मैं जब पहले भी प्रकट हुआ हूं, और ये पहले प्रकट हुआ कब बताया था भगवान ने? हमने लास्ट सेशन में देखा था. भगवान बताते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योग नष्ट परंतप. जब मैं पुराने कल्पों में आया हूं, मैंने सेम नॉलेज दिया था किसको? सूर्य देव को. और वो परंपरा चालू करी थी, वो नष्ट हो गई, तो दोबारा मैं आया हूँ. वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैंने पहले बहुत नॉलेज दिया, कई लोग पूरे प्योरीफाइड हुए, सूर्य देव खुद प्योरीफाई हुए, अब मैं तुम लोगों को यहाँ प्योरीफाई करने आया हूँ. और ये नॉलेज लेने के लिए क्राइटेरिया क्या बताया गया? बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट. अटैचमेंट से फ्री होने का मतलब क्या है? जब हम ये भगवत गीता का सेशन अटेंड करते हैं, तो अपने फोन को साइलेंट में रख के साइड में रख देने का, प्रॉपर लेक्चर सुनने का, उस टाइम में और दूसरे काम नहीं करने का. कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हम तो वीडियो तो हमारा ऑफ है, म्यूट है, अब सर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो स्पीकर पे रख के छोड़ देते हैं और अपना काम करते रहते हैं. और मालूम है हाँ 50 मिनट चलेगा, 50 मिनट पे आएंगे, आके थोड़ा हरे कृष्णा बोल देंगे और फिर चले जाएंगे. तो यहाँ क्या बोला? बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट,
आपको वो अटैचमेंट जो बाकी चीजों से वो छोड़ के क्या उस टाइम शास्त्र का अध्ययन करना है। फियर एंड एंगर, डर से भी निकल के रखना है और क्रोध को भी काबू में करना है। बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब, और पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब होना है उस कथा के दौरान। एंड टेकिंग रिफ्यूज इन मी मैनी मैनी पर्सन, कई लोगों ने पास्ट में पाया है और तुम भी पाओगे। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ये जो स्टोरी आ रही है यहाँ पे, हुहू नामक एक क्रोकोडाइल है और जो हाथी है गजेंद्र, गजेंद्र नाम का ये हाथी है और हुहू नामक ये क्रोकोडाइल है। तो ये जो क्रोकोडाइल था ये एक गंधर्व था जिसको श्राप मिला और ये हुहू नाम का क्रोकोडाइल बन गया। और जो गजेंद्र था उसको भी श्राप मिला और वो इंद्रधुम महाराज थे जो कि गजेंद्र के रूप में प्रकट हो गए। अब गजेंद्र का पांव पकड़ लेता है ये हुहू और उसके बाद में गजेंद्र स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद में भगवान प्रकट होते हैं और भगवान आके गजेंद्र को बताते बचाते हैं। तो जो हमारा यहाँ हाउस प्रोग्राम हुआ था उस दिन मैंने बहुत डिटेल में स्टोरी बताई थी आप लोगों को, कैसे पूरे जो परिवार वाले थे वो सब एक एक करके छोड़ते चले गए। जो आपके रिश्तेदार नाते, पत्नी तक छोड़ गई थी, बच्चे छोड़ गए थे, मित्र छोड़ गए थे, सब लोग छोड़ गए थे। और 1000 साल तक अकेले गजेंद्र जो है वहां पे लड़ रहे थे उस हू से। और लास्ट में जब वो पूरे डूब जाते हैं, जब उनका सिर्फ गर्दन गर्दन बचता है, उस समय उन्हें याद आता है कि पिछले जन्म में मैं इंद्रधुम नामक राजा था, मैं भगवान का भक्ति कर रहा था। और उस समय मैं क्या भक्ति करा करता था, मैं क्या श्लोक पढ़ा करता था। और वो श्लोक फिर गजेंद्र को आता है याद। गजेंद्र स्तुति करके बहुत प्यारी प्रार्थना है वो, कभी फ्यूचर में हम वो प्रार्थनाएं पूरी लेंगे। तो उसके अंदर बताते हैं गजेंद्र कि मेरा कोई नहीं है प्रभु। I understood, I realized that now nobody is there for me, nobody is going to take care of me. I am the alone person and I have only one shelter and that is you, my Lord. ये सेम प्रार्थना हमें अर्पण करनी चाहिए हर दिन जब हम भगवान का दर्शन लेते हैं। हमें ये नहीं मांगना चाहिए मुझे नीट पीजी दे दो, मुझे आईआईटी दे दो, या फिर मेरे बिजनेस के अंदर करोड़ों की कमाई करो। नहीं, दैट लॉर्ड इज ऑलरेडी गिविंग यू। वो तो आप नहीं मांग रहे हो तो भी भगवान दे रहे हैं। जैसे एक जो पुत्र होता है उसको जाके अपने पिता को नहीं कहना पड़ता या माँ को नहीं कहना पड़ता कि माँ मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। नहीं, माँ खुद टाइम से खाना बनाती है और बच्चे को वो बताती है कि ये खाना है, खा लो, खाना रेडी हो गया है, भोग लग गया है, प्रसाद आ गया है, लो खा लो। वो तो ड्यूटी ऑलरेडी माता पिता कर रहे हैं। पर ये जो ड्यूटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें भगवान से मांगना है कि भगवान आई एम ओनली योर्स, यू आर द ओनली वन फॉर मी, देयर इज नो बडी एल्स फॉर मी। और ये जो स्टेज होती है हम आगे देखेंगे, इस स्टेज के बारे में ये देखिए। सबसे पहले होती है अधौ श्रद्धा। अधौ श्रद्धा का मतलब है फेथ। सबसे पहले में भगवान के प्रति फेथ आता है। अधो श्रद्धा के बाद में होता है उस फेथ को और मजबूत करते हैं हम। कैसे मजबूत करते हैं? साधु संग के द्वारा, बाय टेकिंग द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों का संग लेके, रेगुलर मंदिर में जाके भक्तों का संग लेना, या जो हमारा ऑनलाइन ये संग होता है इस ऑनलाइन कथा के द्वारा संग पाना, या फिर आपकी जो हॉस्टल्स के अंदर जो हमारे भक्त लोग हैं, जैसे हो सकता है अंकिता और मुस्कान सेम हॉस्टल में रहते हो सकता है विशाल आकाश सेम हॉस्टल में रहते हो। तो जो बॉयज हैं वो सब साथ में आए, जो गर्ल्स हैं वो अपने रूम्स में साथ में आए और साथ में बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, साधु संग कहा जाता है। साथ में बैठ के भगवत गीता को पढ़ें। भगवत गीता इज वेरी इजी टू रीड। प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता का ट्रांसलेशन हिंदी में अवेलेबल है, आपको ये इंग्लिश में अवेलेबल है, आपको मराठी में अवेलेबल है, आपको यहाँ तक कि उर्दू में भी अवेलेबल है। तो उर्दू में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ उर्दू वाले कोई नहीं है फिलहाल, पर हर भाषा के अंदर साधु संग अवेलेबल है। तो अधौ श्रद्धा, पहले फेथ हमें स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा फेथ? साधु संग में जाके फेथ स्ट्रॉन्ग होगा। और जब हम साधु संग में जाएंगे तो हम फिर कुछ सेवाएं भी करने लगेंगे, दैट इज भजन क्रिया। हम कुछ सेवाएं करने लगेंगे, जैसे कि अभी आज जयश्री नहीं आई है, पर जयश्री जैसे रेगुलरली पोल क्रिएट करती है कि चैंटिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके अंदर सब लोग फिल कर सकते हैं हाँ हमारा चैंटिंग हुआ, तो दैट इज अ सेवा।
उसी तरह से जैसे हम लोग ऑफलाइन प्रोग्राम करते हैं, अब सपोज आप में से कुछ लोग पहले आ गए और उन्होंने आके वहां माइक सेटअप कर दिया, दरी बिछा दी, मृदंग करताल रख दिया, दैट इज सेवा। या फिर संडे संडे आप लोगों के पास टाइम होता है, आप लोग सपोज मंदिर गए हैं, अब मंदिर में वहां पे सब्जी कटिंग सेवा चल रहा है, आपने सब्जी कटिंग कर दी थोड़ी सी, या क्लीनिंग हो रहा, आपने क्लीनिंग में हेल्प कर दिया, तो दैट इज व्हाट भजन क्रिया। नाम बड़ा टफ है भजन क्रिया, बट उसका आंसर क्या है? बड़ा सिंपल है, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस मतलब भक्तिमय सेवा करनी है। जब आप भक्ति में सेवा करते हैं तो आपकी फेथ और मजबूत होती है, और जब ये फेथ मजबूत और होती है तो अनर्थ निवृत्ति नेक्स्ट स्टेज आता है, कि आपके जो ज्यादा अटैचमेंट्स रहते हैं, जैसे मोबाइल से अटैचमेंट हो गया या फिर कुछ गलत हैबिट से अटैचमेंट है, वो सारे अटैचमेंट क्या होने लग जाते हैं? डिक्रीजिंग। वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और उसके बाद आती है निष्ठा। निष्ठा वो स्टेज आती है जब आपको ये हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आप हर दिन माला करो, आप खुद से माला करने लग जाओगे। वो होती है निष्ठा, स्टेडीनेस। आप खुद से रेगुलर मंदिर जाने लग जाओगे, आप रेगुलरली अपना जो मीटिंग्स होता है वो अटेंड करने लग जाओगे। उसके लिए अलग से फॉलो अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके द्वारा मैसेज आएगा, सर कल मीटिंग का टाइम क्या है, सर लिंक भेज दीजिए, ये अपने आप आने लगेगा। दैट इज व्हाट निष्ठा, स्टेडीनेस। उसके बाद होता है रुचि। रुचि मतलब टेस्ट। अभी आप एक माला जप कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे चार माला जप करना है। आप चार माला जप कर रहे हैं, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे 16 माला जप करना है। तो आपको टेस्ट आने लगेगा, दैट इज रुचि। और रुचि के बाद होता है आसक्ति। आसक्ति मतलब फिर आपको अटैचमेंट होने लगेगा भक्ति से। अटैचमेंट क्या होता है? अरे मैं अगर जप नहीं करता हूं तो मुझे तो खाने खाने की इच्छा भी नहीं होती है। मेरा जो मैंने कोटा है, मेरा भक्ति का कोटा, मैंने सपोज अगर ये भगवता पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मेरा मन और किसी काम में लग ही नहीं रहा है। दैट इज व्हाट आसक्ति। और भाव मतलब होता है प्रेम हो जाना, लव। भाव का मतलब अब आपको बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि मैं मंदिर में रह के सेवा करूं, या फिर मैं जैसे सैटरडे संडे मेरे पास छुट्टी है तो दोनों दिन में 5 5 6 6 घंटा मंदिर में स्पेंड करूं, मैं कीर्तन सुनता ही रहूं, मैं भगवान का दर्शन करता ही रहूं। वो भाव। और लास्ट स्टेज होती है प्रेम, प्योर लव फॉर कृष्णा। ये वो स्टेज होती है जब सामने आप जाएंगे और राधा कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, और राधा कृष्ण आपको बात करते महसूस होंगे, आपसे वो बात करेंगे। देर इज दो दो बार ऐसा सिम्टम होता है। जो प्रेम वाला सिम्टम है, एक तो वो शुरू में आता है जिसे कहते हैं प्रेम आभास, और एक वो अंत में आता है जो कि है साक्षात प्रेम। प्रेम आभास के टाइम क्या होता है? आपको महसूस होता है अरे भगवान मेरे हैं, अरे राधा रानी मेरी है। आप भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे, आपकी आंखों से अश्रु आएंगे। वो प्रेम आभास है। अश्रु आ रहे हैं, आप भगवान की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, पर बाहर जाते ही आप अपनी पुरानी लाइफ के अंदर ही घुल मिल जाते हैं। वापस पुरानी लाइफ ही आपकी दिनचर्या चालू हो जाती है। मोबाइल देखना है, टीवी देखना है, लोगों से बातचीत करना है, अपना जो भी ड्यूटीज है वो करना है, वो सारा आपका कंटिन्यू रहता है। फिर आप अगले संडे आते हैं, फिर आप थोड़ा सा भगवान के सामने रो लेते हैं, अश्रु आते हैं, फिर आप चले जाते हैं। दैट इज प्रेम आभास। बट जो लास्ट वाला प्रेम है उसमें क्या है? आपका हर कार्य भक्तिमय हो जाता है। आप अगर कोई ऑपरेशन भी कर रहे हैं तो आप कृष्ण के चिंतन के साथ ऑपरेशन करेंगे। आप ये देखेंगे ये जीव कृष्ण ने बनाया है, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। इलाज करने के बाद ये कृष्ण भक्ति भी मिलेगा। मैं पूरे टाइम प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान इसको जीवन आप दे रहे हैं तो इसको कृष्ण भक्ति भी दीजिए, है ना? वो सारी चीजें आने लग जाती है। अधो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, तथो निष्ठा रुचि तथा अत्याशक्तिस्तथो भवस, तथा प्रेम अभयुदचंती। प्रेम के साथ में क्या अभय भी आ गया, है ना? सदाक्षणम अयम प्रेमनः प्रदुर्भावे भवेत कर्मणः। अब 4.11 श्लोक पे आते हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा हैवी है। हो सकता है प्रॉपर उत्तर समझ में ना आए, पर भगवत जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4.11, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः।
As all surrendered unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respect, O son of Pritha. अब यहाँ पे भगवान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले हैं, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया? आप जिस भी पाथ पे जा रहे हो, वो पाथ एंड ऑफ द डे कहाँ जाएगा? वो भगवान के पास जाएगा, है ना? एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स। बट यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है, सपोज मेरे को पुणे से जयपुर जाना है और मैं लखनऊ की ट्रेन में बैठ गया हूं, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं लखनऊ पहुंचूंगा, ठीक है। फिर लखनऊ से मैं कानपुर की ट्रेन में बैठा, अब मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं कानपुर पहुंचूंगा। अब कानपुर से मैं दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया, मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं दिल्ली पहुंचूंगा। अब दिल्ली से मैं फिर जयपुर की ट्रेन पकड़ा, अब मैं कहाँ पहुंचूंगा? मैं जयपुर पहुंचूंगा। तो मैं पहुंचा जयपुर ही, पर मेरा टाइम फ्रेम जो था वो बहुत बढ़ गया। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन में बैठता तो मैं 24 घंटे में जयपुर पहुंच जाता, पर मैं जो इतना लंबा रूट लेके जा रहा हूँ, हो सकता है मेरे को 10 से 15 दिन लग जाए। और अगर मेरे को यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई तो मैं 2 घंटे में जयपुर पहुंच जाऊंगा। तो डेस्टिनेशन इज वॉट? जयपुर। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पुणे। जाना जयपुर है, पर देर आर डिफरेंट वेज टू गो। अब उसमें जो डायरेक्ट मैंने बताया फ्लाइट मिलके पहुंच गए, दैट इज कृष्ण भक्ति। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है डायरेक्ट फ्लाइट है, जो कि आपको डायरेक्टली उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है। अब दूसरा क्या है? ट्रेन लेके जाना। ट्रेन लेके जाने का मतलब क्या है? कि आप एक वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, उसके हिसाब से पालन करते हुए आप कृष्ण की भक्ति ही करते हुए या विष्णु भक्ति करते हुए, आराधना करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। दैट इज लाइक लोकल ट्रेन से आप, या एक एसी ट्रेन से मान लीजिए कि आप जयपुर तक जा रहे हैं। एंड तीसरा जो मैंने बताया, जिसमें आप पहले लखनऊ गए, फिर कानपुर गए, फिर दिल्ली गए, फिर जयपुर गए, दैट इज लाइक द वर्शिपिंग ऑफ द डेमी गॉड्स। जो देवता है उनकी भक्ति करना। जब हम देवताओं की भक्ति करते हैं तो हम उस तरह से जा रहे हैं, वो भी हम पहुंचेंगे। क्योंकि भागवतम में एक स्टोरी आती है, प्रचेताज जो कि शिव जी की आराधना करते थे, और शिव जी की जब आराधना कर रहे थे वो, तो फिर एक दिन शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं तुम मेरी आराधना क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं हम सोचते हैं कि आप भगवान हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप सर्वव्यापी हो, आप महाकाल हो, आप सबसे, आप वो तत्व हैं, आप शिव तत्व हैं, आप रुद्र तत्व हैं, आपके द्वारा ही प्रलय हो रही है, तो आप सबसे महान हैं, इसलिए हम आपकी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं वो तो ठीक है, पर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो ये कहते हैं हमें तो भक्ति चाहिए। तो शिव जी कहते हैं अच्छा भक्ति चाहिए, तो लो। फिर शिव जी उनको पूरा ज्ञान देते हैं कैसे तुम्हें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। और फिर शिव जी उन्हें गाइड करते हैं कि मैं अब से तुम्हारा गुरु हूं, और मैं अब तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें कृष्ण भक्ति कैसे करनी है। पर वही शिव जी के पास में जब कई लोग जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो सुंदर कन्या, सुंदर पुरुष, अच्छा सिलेक्शन, तो शिव जी देखते रहे तो मेरे से फालतू चीज मांगने आया है, तो शिव जी उसको वो भी दे देते हैं। तो इट इज लाइक आप कहाँ शिव जी के थ्रू डायरेक्ट कृष्ण के पास जा सकते थे, डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा रहे थे, पर आपने क्या कर दिया? अब शिव जी के पास जाके अपनी मेटेरियल डिजायर्स एक्सप्रेस करी, और अब आप वही लखनऊ कानपुर दिल्ली होके जयपुर पहुंच रहे हैं। शिव जी के बारे में कहा जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु। इसका देखिए मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। टोटल 12 महाजन होते हैं। तो महाजन ये ना गता सुपंथ, ये आगे एक श्लोक भी आएगा। तो 12 महाजन जो है उसके अंदर कौन कौन आते हैं? 12 महाजन के अंदर ब्रह्मदेव, नारद मुनि, लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा भी वन ऑफ द महाजन है। चार कुमार, लॉर्ड कपिल, मनु, यमराज, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, भीष्म, जनक महाराज एंड प्रहलाद महाराज। ये 12 महाजन हैं जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त कहे जाते हैं, भगवान के बेस्ट भक्त कहे जाते हैं।
तो उसमें शिव जी एक बहुत ही श्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी हैं। तो जब उनके पास प्रचेता पहुंचते हैं और कहते हैं हमें भक्ति चाहिए, तो शिव जी उनको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। पर यही जब हम जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, और शिव जी से हम धन धान्य वगैरह मांगते हैं, तो वो भगव शिव जी फिर हमें वो सब देने में हमें व्यस्त करके हमारे साथ एक तरह से टाइम पास कर देते हैं। चलो इनको देके निकालो भैया, भक्ति करने वाले लोग ने, साइड में करो इन्हें। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस तरह की भक्ति हम करने जाते हैं उस तरह के लोगों से हमें कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसमें तीन फेज बताए गए हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दित। ब्रह्मेति, ब्रह्मेति मतलब जो ये आपको लाइट दिख रही है ब्रह्म ज्योति, वो है ब्रह्मेति। परमात्मेति मतलब परमात्मा फीचर भगवान हमारे हृदय में चार भुज धारण करके बैठे हैं। और भगवान मतलब राधा कृष्ण की उत्कृष्ट लीला है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो हम उस पर अभी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हमने एग्जांपल बताया था, जैसे एक ट्रेन दूर से आती है तो आपको लाइट दिखती है सिर्फ, दैट इज लाइक ब्रह्मेति। फिर जब ट्रेन पास आती है आपको दिखता है बहुत सारे डब्बे भी हैं, दैट इज परमात्मेति। और जब ट्रेन एकदम करीब आके रुक गई, आप ट्रेन के पास में जाके खड़े होके देख रहे हो तो आपको दिख रहा है बहुत सारे लोग भी बैठे हैं, दैट इज भगवान। तो इतनी दूरी से ब्रह्मेति दिखता है, फिर पास में और परमात्मेति, और एकदम करीब जब भगवान के जाते हैं तो हमें भगवान फीचर दिखता है जहां उनकी हम नित्य लीला देख सकते हैं। 4.12 कांक्षन्त कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods quickly. Of course, men get results from fruitive works in this world. तो जिस प्रकार आप भजन करेंगे, जिस देवता को आप पुकारेंगे, उस प्रकार से आपको मिल जाएगा फल। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा बल चाहिए, तो वो किसका करता है? वो सूर्य देव की आराधना करता है। किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए, तो वो सरस्वती वंदना करता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या प्रेम पद्मासना। इस तरह करके वो पूरी प्रार्थना अर्पण करेगा, है ना। जो सूर्य देव का वो सूर्य नमस्कार करेगा, है ना, ओम सूर्याय नमः। पर सूर्य नमस्कार में भी अंत कहाँ होता है? सूर्य नारायणाय नमः। हम सूर्य नारायण को अर्पण करते हैं। उसी तरह जब आप सरस्वती देवी की प्रार्थना करते हो, सरस्वती कहाँ आपको भेजती है? कि वेद कहाँ से आ रहे हैं? वेद आ रहे हैं जब गरुड़ जो है वो अपने पंख हिला रहे हैं। उस पंख को हिलाने की जो हवा निकल रही है उसके साथ वेद निकल रहे हैं। और गरुड़ किसके वो गरुड़ पे कौन निवास करता है? गरुड़ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डेमीगॉड वर्शिप फॉर मेटेरियल एसेट और कृष्ण वर्शिप फॉर रिटर्निंग बैक टू गॉड हेड। ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है, डेमीगॉड वर्शिप हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों हमें कृष्ण वर्शिप करना चाहिए। हम उतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। पर हाँ, अगर किसी को इससे रिलेटेड प्रश्न है तो बाद में मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उन्हें इंडिविजुअली उसमें हेल्प कर दूंगा। Men in this world desire success in fruitive activities and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive works in this world. जैसे हनुमान, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, ब्रह्म, शिवा, कार्तिकेय एंड मैनी, 36 कोटि, है ना। 36 वेराइटीज ऑफ डेमिगॉड्स आर देयर, और नंबर्स तो बहुत ही ज्यादा है उनमें। फिर मतलब हेवन में जो रहता है ना, हेवन में जो भी रहता है, जो स्वर्ग में जो भी रहता है, उसे आप देवता कहते हैं, वो बात सही है। पर जो ये देवता जो डिजायर फुलफिलिंग वाले हैं, वो वहां सारे लोग जो रहते हैं स्वर्ग में, वो देवता डिजायर फुलफिलिंग नहीं कर सकते। तो वो 36 टाइप के देवता बताए गए हैं, वही डिजायर फुलफिलिंग करते हैं। बाकी जो देवता वहां एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग कौन है? जो यहाँ धरती लोक पे थे, उन्होंने कुछ पायस एक्टिविटी करी, वो अब स्वर्ग लोक में पहुंच गए। अब वो वहां एंजॉय करेंगे, अपने सारे कर्मों को खत्म करेंगे और वापस धरती लोक पे आ जाएंगे, है ना। तो जो ये देने वाले ये बहुत कम लोग हैं, और इनमें बहुत ये सब लोग बड़े बड़े भक्त हैं। शिव जी जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनसे जाके कोई अगर भक्ति मांगता है तो शिव जी बड़े खुश होके देते हैं। आपने अगर सुना भी होगा, जो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है भगवान के बारे में, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है या रामायण ग्रंथ है,
तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो राम है, इनके प्रति प्रभु शिव की इतनी बड़ी आराधना है कि एक बार वो उन्होंने रचना करी। अब कितनी रचना हुई? 1 करोड़ श्लोकों की रचना हुई। 1 करोड़ श्लोक, जिसके अंदर उन्होंने राम जी की पूरी लीलाओं का वर्णन करा। और वो उस रामायण को गा के मस्त नाच रहे थे। तो उस समय आके उनसे तीनों लोग जो होते ना, तो वो एक्सटेसी में इतने चले गए, इतने कि मैं अब दान करूंगा। तो वो आए और आके बोलते हैं कि मैं 33 लाख श्लोक जो हैं मैं नीचे के प्लेनेट को दान करता हूँ, 33 लाख जो है मैं बीच के प्लेनेट को करता हूँ, और 33 लाख जो मैं है ऊपर के प्लैनेट्स को मैं दान करता हूँ। तो हो गए 99 लाख, है ना। अब 99 लाख श्लोक उन्होंने दान कर दिए, तो बचे कितने? 1 लाख श्लोक बचे। वो 1 लाख श्लोक को गा गा के नाच रहे थे। और फिर शिव जी कहते हैं 1 लाख श्लोक भी बहुत है मेरे लिए, मैं इसमें से 33 हजार श्लोक नीचे के लोक को दान करता हूँ, 33 हजार श्लोक बीच के लोक को दान करता हूँ, और 33 हजार श्लोक में ऊपर के लोक को दान करता हूँ। अब हो गए कितने? 99 हजार श्लोक दे दिए, 1 हजार श्लोक बच गए। अब वो उनको नाच के गाने लगे। फिर कहते हैं मैं इसमें से 3 हजार नीचे के लोग को देता हूं, 3 हजार बीच के लोग को, 3 हजार ऊपर के लोग को। 9 हजार दे दिए, बचे 1 हजार। अब कहते हैं मैं इसमें से 333 नीचे के लोग को देता हूँ, 333 ऊपर के लोग को देता हूँ, 333 बीच के लोग को देता हूँ। अब बचा एक श्लोक। अब उस श्लोक के अंदर में 10 वर्ड थे। अब शिव जी कहते हैं मैं इसमें से 3 वर्ड नीचे के लोग को देता हूँ, 3 बीच के लोग को देता हूँ, 3 ऊपर के लोग को देता हूँ। अब बचा एक वर्ड, और वो एक वर्ड क्या था? वो वर्ड था राम। रा करती श्रीमती राधा, मैं करत मधुसूदना, दोनों विग्रह संयोगात, राम नाम इति खिलात। तो राम का अर्थ जो आचार्य गण देते हैं वो ये कहते हैं, र से है श्रीमती राधा रानी, और मैं से है मधुसूदना। वो जब दोनों साथ में आ जाते हैं राम के रूप में, तो वो क्या बन जाते हैं? सम, राम नाम इति खिला। इस तरह से वो राम नाम खिलता है। तो इसलिए जब हम जय श्री राम बोलते हैं या राम बोलते हैं, तो उस राम में राधा कृष्ण हमेशा संयोजित रहते हैं। इसलिए हम जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो राधा और मदन मोहन साथ में उसमें आ जाते हैं। तो इनका पूरे टाइम में जप करते रहते हैं भोले बाबा, लॉर्ड शिवा। और उसके लिए वो प्रार्थना क्या अर्पण करते हैं? राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तैतुल्यम राम नाम वरानने। तो ऐसे वो पूरा जप कर रहे थे। तो उनसे पार्वती जी पूछती है कि हे भोलेनाथ, आप ये किनका जप कर रहे हैं? तो ये लीला होती है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर बोल के जगह है उड़ीसा के अंदर। तो वहां पे एक जगह का नाम है एक आम्रवन। एक बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे में शिव जी बैठे थे। और भुवन ईश्वर मतलब इस भुवन के ईश्वर जो कि शिव जी हैं, वो बैठ के वहां पे राम राम का जप कर रहे थे। और पार्वती जी पूछती है आप क्या जप कर रहे हैं? तो वो कहते हैं ठीक है पार्वती देवी, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। और बोले कि कथा के टाइम में मैं मग्न हो जाऊंगा, तो आप हुंकारे देती रहना, हूं हूं हूं, ऐसे करते रहना, तो मुझे मालूम है कि आप सुन रही हो। थोड़ी देर बाद में कथा चालू हुई। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई, पर हुंकारे चल रहे थे, हूं हूं हूं। और कथा पूरी होने के बाद में शिवजी ने आंख खोला, देखा पार्वती सो रही है। तो हूं 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 कौन कर रहा है? तो वहां पे पीछे एक तोता था, सूक। सूक मतलब तोते का बच्चा। वो हुंकारे दे रहा था, हूं हूं हूं। और तब तक वो बड़ा हो गया था, कथा सुन सुन के उसके पंख आ गए थे थोड़े। तो अब शिवजी देखे, अरे इसने अमर कथा सुन ली, प्रभु राम की कथा सुन ली। तो शिवजी अपना त्रिशूल लेके उसको मारने दौड़े। और वो जाके जो व्यास देव थे उनके पत्नी के मुख में घुस जाता है। और बाद में वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट होते हैं जो भागवतम की रचना करते हैं। तो जब उनको मारने के लिए शिवजी दौड़ रहे थे, तो व्यासदेव कहते हैं आपने अमर कथा सुनाई है, वो अमर हो चुका है, अब आप उसको मार नहीं पाएंगे। तो ये भी एक चीज है, जो भगवान की कथा सुनता है, तो भगवान की कथा क्या है? अमर कथा। अमर कथा का मतलब ये नहीं है कि हम इस शरीर से नहीं मरेंगे। इस शरीर तो इस समय के साथ नष्ट हो जाएगा। अमर कथा का मतलब होता है हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। हम
अमरता को प्राप्त करेंगे। इस शरीर को खत्म होने के बाद में हमें जो रूप मिलेगा वो सच्चित आनंद होगा, और उसके अंदर हमारी कभी मृत्यु फिर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणः कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। According to three modes of material nature and the work associated with them, the four divisions of human societies are created by me. Although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchargeable. चातुर्वर्ण्यम, भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम जैसे मैंने बताया था, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर कलियुग के अंदर ये लॉजिक उतना फिट नहीं होता, क्योंकि भगवान जब ये बता रहे हैं, भगवान ने कब बताया ये चातुर्वर्ण्यम, भगवान कब बता रहे हैं? जब कलयुग नहीं था। तो कलयुग के लिए एक श्लोक आता है, जन्म जायते शूद्र, जन्म से हर इंसान शूद्र है। अब कास्ट वाइज मैं वैश्य हूं, जो हमारी कास्ट लिखते हैं हम, उस हिसाब से, या हमारे जो बिजनेस का पैटर्न है उससे वैश्य हो गया। पर शास्त्र के अनुसार क्या है, मैं आता हूं शूद्र कैटेगरी में। कैसे शूद्र कैटेगरी में आए? जन्म जायते शूद्र, जन्म से हर इंसान कलयुग में शूद्र पैदा होता है, और फिर कर्म के द्वारा वो कुछ बनता है। तो सपोज मैं जन्म से शूद्र था, पर अगर मैंने अब काम करना चालू कर दिया है, बिजनेस करना चालू कर दिया, तो मैं क्या बन गया? मैं वैश्य बन गया। सपोज कोई इंसान जन्म से शूद्र पैदा हुआ है, पर उसने ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज करनी चालू कर दी। ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? शास्त्र पढ़ना, शास्त्र पढ़ाना, भिक्षा मांग के जीवन यापन करना, जॉब नहीं करना, ये सब कोई एक्टिविटीज करने लग गया। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके। तो जब वो कार्य ब्राह्मण के करने लग गया और ब्राह्मणों की तरह शिक्षा लेने लग गया, चाहे वो शूद्र में जन्म लिया हो उसने, पर अब वो क्या बन गया? वो ब्राह्मण बन गया है। तो कलयुग के अंदर ये स्पेशल एक फॉर्मूला दिया गया है कि आप अपने कर्म से अपना वर्ण बनाते हो, अब क्योंकि आप वर्ण के अनुसार तो कर्म करते ही नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। न माम कर्माणि लिप्पन्ति, न मैं कर्म फले स्पृहा, इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। अभी भगवान ने जस्ट पहले क्या बताया? चार वर्ण आश्रम बताए। अब भगवान कह रहे हैं क्या? चार आश्रम और वर्ण बताए मैंने भैया अर्जुन तुम्हें, पर देर इज नो वर्क दैट अफेक्ट्स मी। मैं उस कर्म में न लिम्पंती, मैं कर्म न माँ कर्माणी लिम्पंती, न लिम्पंती, मैं उसमें लिम्पंती, मैं उसमें मिक्स नहीं हो रहा, या मैं उसके अंदर मैं फंस नहीं रहा। अब जैसे हमारे केस में क्या है कि हम फंस जाते हैं। अब जैसे आपने नीट की पढ़ाई करी, अब आप डॉक्टर बन गए, और अब आप डॉक्टरी का काम ही कर सकते हो, आप इंजीनियर नहीं बन सकते। भगवान के केस में क्या है? भगवान चाहे डॉक्टर बन गए, भगवान चाहे इंजीनियर बन गए, भगवान चाहे तो भगवान शास्त्र देने लग गए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वो कर्म में लेमपंथी, वो कर्म के अंदर फिट, मतलब वो फंसे नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या होता है? हम कार्य करते हैं उसका हमें फल मिलता है ना, हम कर्मों में बंध जाते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे आप हेवन में जाएंगे, आप बुरा कर्म करेंगे आप हेल में जाएंगे, आप भक्ति में कार्य करेंगे आप गोलोक वृंदावन जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। पर भगवान के केस में क्या है? न माम कर्माणी, मैं कोई कर्मों में बंधा हुआ हूं नहीं। अगर मैं किसी को मार भी देता हूं, स्टिल वो अच्छा ही कर्म है ना। मैं किसी को अगर, जैसे कि एक आता है काल्यवन की लीला, जिसमें भगवान जाते हैं और मुचकुंदा महाराज को जगाते हैं, और मुचकुंदा महाराज की कृपा से काल्यवन जल के राख हो जाता है। तो भगवान ने एक जिंदे आदमी को सीधा जलवा दिया, उसको खत्म कर दिया, पर भगवान को कोई जेल नहीं होगी उसके लिए, वो उस कर्म के अंदर नहीं फंसेंगे। न मैं कर्म फले स्पृहा, मैं कर्म में फंसूंगा भी नहीं, और मेरे को कर्म फल जो है मैं उनके द्वारा भी मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। अब जब हम ये श्लोक कोट करते हैं, तो कुछ लोगों के इसमें जिज्ञासाएं आती है अलग अलग। जैसे एक जिज्ञासा आती है कि नारद मुनि जो हैं, आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या अभी? अलग सा साउंड आया। ओके।
तो नारद मुनि जो है, एक बार उनकी इच्छा हुई कि मुझे विवाह करना है। नारद मुनि की इच्छा क्या हुई कि मुझे विवाह करना है, वो ब्रह्मचारी हैं। तो वो जाते हैं भगवान के पास में और कहते हैं कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, ताकि मेरे पे जो लड़की मैं रिश्ता देखने जा रहा हूँ, वो लड़की मेरे पे फिदा हो जाए और मेरी उससे विवाह हो जाए। अब बाद में भगवान वहां पे नहीं चाहते थे कि ये उस जाल में फंसे, उस गृहस्थ आश्रम में जाए और अपनी भक्ति त्यागे, क्योंकि वो लड़की भी भगवान ने वहां क्रिएट करी थी उनको एक समझ देने के लिए, एक लीला का हिस्सा आता है, डिटेल में हम उसको नहीं जाएंगे। बाद में नारद मुनि क्रोध आता है कि आपने मुझे वानर का रूप दे दिया, क्योंकि हरि का मतलब होता है वानर भी। तो उन्होंने कहा मुझे हरि रूप दीजिए, और भगवान ने उनको वानर का रूप दे दिया। बाद में वो क्रोध में आके कहते हैं जिस तरह, और वो शाप कहते हैं जिस तरह तुमने मेरी होने वाली पत्नी को मुझसे जुदा करा है, उसी तरह तुम अपनी पत्नी से जुदा हो जाओगे और यही वानर तुम्हारी मदद करेंगे। तो लीला हम देखते हैं रामायण के अंदर, कैसे भगवान सीता माता से बिछुड़ जाते हैं। तो देखा जाए तो भगवान उस कर्म फल में नहीं फंस रहे, और उस पर वो फंसते हुए क्यों दिख रहे हैं हमें, क्योंकि वो भक्त की इच्छा थी। नारद मुनि जो भगवान के परम भक्त हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं ऐसी लीला देखूं कि भगवान ऐसे दूर हो तो वो होए। क्योंकि उसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, उसी रामायण में एक और लीला आती है, बहुत ही प्यारी लीला आती है। शिव जी पार्वती जी के साथ जा रहे थे, आ, सती के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, सती के साथ, सती के टाइम की लीला है। शिव जी सती के साथ जा रहे थे, और बाद में वो जाते जाते वो जंगल में देखते हैं कि राम वहां पे रोते हुए, विलाप करते हुए जोर जोर से रो रहे हैं, सीते, सीते, हे पुष्प, हे वाटिका, क्या तुमने सीते को देखा। पूरे भयंकर तरीके से रो रहे हैं प्रभु, और पूरे अश्रु बह रहे हैं, और भगवान सीते सीते के नाम पे वहां पे विलाप करते हुए चल रहे हैं। ये देख के सती माता कहती है अपने पति को, शिव जी को, कि इन राम की भक्ति करते हो आप, ये तो इतना आसक्त है अपनी पत्नी से, रोए जा रहा है, ये क्या भगवान है, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो शिव जी कहते हैं परीक्षा मत लो। वो कहते हैं नहीं मैं तो लूंगी, और फिर सती माता रूप धारण करती है सीता मैया का, और पहुंच जाती है भगवान राम के सामने। और भगवान राम उनको प्रणाम करके कहते हैं, पार्वती, सती मैया, आप यहाँ अकेली कहाँ भटक रही है, भोलेनाथ कहाँ पर है। ये देख के उनको समझ में आता है कि इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैं सीता नहीं हूं, मैं सती हूं। और फिर भगवान करने लग जाते हैं सीते, सीते। तो एक तरह से देखा जाए वो एक लीला भगवान कर रहे हैं। पर बाद में जब, क्योंकि शिवजी देख लेते हैं कि अरे, सती ने तो मेरी मैया, मेरी जो मैया है, सीता मैया है, उनका रूप धारण कर लिया है। अब मैं उसमें मेरी पत्नी कैसे देख पाऊंगा, अब तो मैं इनको माँ के रूप में देख पाऊंगा। इसलिए फिर शिवजी भी लीला रचते हैं, जिसके अंदर सती माता जो है वो जाके यज्ञ में अपनी आहुति दे देती है, और वो अपना सर्वस्व नाश कर देती है। और बाद में फिर उनके शरीर को लेके शिवजी दौड़ते हैं रोते हुए। फिर वो शिवजी, वो उनके शरीर के 9 स्थानों पे उनके शरीर के टुकड़े पहुंचते हैं, जैसे हमारे बॉम्बे के अंदर है मुंबा देवी, है ना, तो ऐसे वो 9 जगह वो पहुंचते हैं। और फिर बाद में वही सती माता पार्वती जी के रूप में दोबारा प्रकट होती है, और उनसे फिर भोलेनाथ का विवाह होता है। तो ऐसे वो प्रॉपर लीला आती है। तो भगवान जो कर्म फल के अंदर नहीं फंसते हैं। हमने 4.14 श्लोक तक आज पढ़ा है। लेट मी सी अगला श्लोक क्या आ रहा है। यहाँ पे ठीक है, हम जस्ट इन श्लोक्स को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं। 2 मिनट में एक दो श्लोक और कवर करते हैं, और उसके आगे फिर हम अगली बार पढ़ेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि ममुष्युभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतः। All the liberated souls in the ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. तो आप जो पुराने आचार्य हैं, उनके द्वारा दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करिए, उनके द्वारा बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करिए। अब इसमें भी बहुत एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नारद मुनि का, प्रहलाद महाराज का, पर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। 4.16 किम कर्म किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तथे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात्। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction.
नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्शन इज, knowing which you shall be liberated from all misfortune. अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं कर्म के बारे में। कई लोगों का कर्म के बारे में बहुत प्रश्न होते हैं ना, तो अब कर्म के बारे में बता रहे हैं, पर ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक होगा, तो 4.17 से हम अगली बार पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। अगर आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आए तो थम्स अप दे सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकता है।